आज का हमारा टॉपिक है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर किस चीज़ को कहते हैं? रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कहते हैं कि द स्प्लिटिंग ऑफ वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट। एक वेक्टर को उनके कंपोनेंट में क्या करना, डिवाइड करना, तकसीम करना, उनको क्या कहते हैं? रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ठीक है। अब कहते हैं हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट किस चीज़ को कहते हैं? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कहते हैं व्हेन टू वेक्टर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। जब दो वेक्टर म्यूचुअली क्या हो, परपेंडिकुलर हो, किस परपेंडिकुलर हो एक दूसरे के। ठीक है, इनको क्या कहते हैं? रेक्टेंगुलर वेक्टर। अब रेक्टेंगुलर वेक्टर के हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। सबसे पहले रेक्टेंगुलर वेक्टर की कैरेक्टरिस्टिक ये है कि उनकी फोर साइड होंगे, ये होंगे फोर साइड होंगे। और दूसरा ये है कि एंगल बिटवीन एडजेसेंट साइड इज 90। जो एडजेसेंट साइड होते हैं उनके दरमियान एंगल 90 होगी। क्या होगी? 90। उनके दरमियान एंगल 90 डिग्री होगी हमारे पास। अपोजिट साइड आर इक्वल एंड परपेंडिकुलर। अपोजिट साइड जो होते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में वो इक्वल एंड परपेंडिकुलर होते हैं। जो मतलब अपोजिट साइड जो हैं ये इक्वल होंगे और परपेंडिकुलर होंगे, जो मुखालिफ साइड होता है। फिर आते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं कि अगर रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन गिवन हो तो आप फाइंड करें उनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट को। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट को फाइंड करो अगर एक रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन गिवन है। इनके लिए दो फार्मूले यूज़ होते हैं। दो फार्मूले, सबसे पहले साइन थीटा। साइन थीटा जो है वो बराबर है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज के, एंड कास थीटा जो है ये बराबर है बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज के। ठीक है, आगे हम करेंगे। अब हम क्या करेंगे, जो हमने फार्मूले बताए इस पर कुछ एग्जाम्पल करते हैं। फॉर एग्जांपल आपको कहा जाता है कि एफ एक्स जो है ये अननोन है और फोर्स जो है ये 4 न्यूटन है आपके पास, और थीटा जो है ये 30 है। ठीक है, आपके पास फार्मूला है कि एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कास थीटा। तो आप अगर वैल्यू पुट करें तो एफ एक्स जो है एफ एक्स इज इक्वल टू एफ की जगह 4 आप पुट करो, 4 आप पुट करो, और कास तो अपनी हुई और थीटा की जगह 30 मैंने पुट किया। तो मैंने जब कैलकुलेटर पुट दिए तो कैलकुलेटर का आंसर ये होगा। ठीक है, इसी तरह एफ वाई अगर आपको फाइंड करना पड़े, आपको दे दे कि एफ वाई फाइंड करो, तो एफ वाई में हम जानते हैं कि फॉर एग्जांपल सेम एग्जांपल लो आप, तो एफ वाई का फार्मूला है कि एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। जो अगर वैल्यू आप पुट करो तो एफ वाई इज इक्वल टू 4 साइन थीटा और एफ वाई इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, वो 2 सेंटीमीटर आएगी। ठीक है, ये अब मैं क्या करता हूँ, एक फिगर है वो ड्रा करता हूँ। फिगर ये है, ये ठीक है, ये एफ हुआ। ठीक है, और ये जो है हमारे पास ये तो एफ वाई है हम जानते हैं, और ये क्या है? एफ एक्स है। ठीक है, अब हमने कहा कि आपको एफ क्या दिया गया है? 4 न्यूटन दिया है, मतलब ये 4 न्यूटन है। क्या है? 4 न्यूटन है। और आपको एंगल जो है ये क्या गया है? 30 दिया गया है। तो आपको या तो एफ एक्स वो अननोन देंगे या एफ वाई वो अननोन देंगे। तो जब अगर आपको वो एफ एक्स अननोन दे या एफ वाई दे दे अननोन, तो आप सीधा इस फार्मूले के ज़रिए एफ एक्स को इस फार्मूले के ज़रिए और एफ वाई को हम किस फार्मूले के ज़रिए डिफाइन कर सकते हैं? इस फार्मूले के ज़रिए हम उसे डिटरमाइन कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। ये दो एग्जांपल दे जो मैंने दे दिए आप लोगों को। अब क्या करना है आपने? मैग्नीट्यूड को फाइंड करने के लिए, फॉर फाइंडिंग मैग्नीट्यूड, आप जब मैग्नीट्यूड को फाइंड करते हैं, एक रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? तो पिथागोरस थ्योरम जो है वो कहते हैं कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर की स्क्वायर प्लस बेस की स्क्वायर। तो हम हाइपोटेन्यूज जानते हैं, इस फिगर से हमने मालूम किया कि हाइपोटेन्यूज क्या है। हाइपोटेन्यूज जो है ये एफ है, और एफ वाई जो है ये परपेंडिकुलर है, और एफ एक्स जो है ये बेस है। ठीक है, ये क्या है? ये बेस है हमारे पास, ये बेस है, और ये क्या है? ये परपेंडिकुलर है हमारे पास, और ये क्या है? ये हाइपोटेन्यूज है हमारे पास। इसी वजह से अगर मैं इसकी वैल्यू पुट करूँ इसमें, तो हाइपोटेन्यूज की जगह एफ स्क्वायर और परपेंडिकुलर की जगह एफ वाई, और हमारे पास बेस की जगह एफ एक्स स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से हाइपोटेन्यूज एफ मतलब एफ से स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए मैं क्या करता हूँ? टेकिंग अंडर द रूट लेता हूँ। तो अंडर द रूट और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल करेंगे, स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल करेंगे, और यहाँ पर स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? बाकी रहेगा।
सो इफ इज इक्वल टू एफ वाई प्लस एफ एक्स स्क्वायर एफ वाई स्क्वायर प्लस एफ एक्स स्क्वायर। अब इससे पहले जो मैंने एग्जांपल किए इसकी जो आंसर आई एफ एक्स की स्क्वायर जो आंसर आई और एफ वाई की आंसर जो आई, अगर मैं इसका पुट करूँ इस इक्वेशन में, मैं इसे पुट करूँ, ये जो इक्वेशन है इसमें मैं उसको पुट करने जा रहा हूँ। सो अब मैं क्या करता हूँ, जो हमारे पास हुआ है एफ इज इक्वल टू एफ वाई स्क्वायर प्लस एफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। सो ये दोनों आ गए। अब इसकी जगह एफ इज इक्वल टू 3.46 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ये एफ वाई की वैल्यू है हमारे पास जो इससे पहले हमने फाइंड की थी, और ये हमारे पास एफ एक्स की वैल्यू है जो हमने फाइंड की थी, ठीक है। सो एफ इज इक्वल टू इन दोनों की स्क्वायर रूट लेके जो मैंने कैलकुलेशन की ऐसे 4 आई हमारे पास। सो एफ इज इक्वल टू 4 जो है 4 की जो अगर हम 2 की स्क्वायर ले तो इससे 4 आता है, तो मैंने 2 की स्क्वायर लिया ताकि ये स्क्वायर रूट जो है ये मैं ख़त्म कर सकूँ। तो इन 2 की स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल करेगा तो एफ इज इक्वल टू 2 जो कि रिजल्टेंट वेक्टर मैग्नीट्यूड है। क्या है? रिजल्टेंट वेक्टर मैग्नीट्यूड है। अब आप क्या करते हैं, फाइंड करते हैं डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। डायरेक्शन ऑफ वेक्टर के लिए हम यूज़ किया करते हैं, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर के लिए हम टेंजेंट को यूज़ करते हैं। तो टेंजेंट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, ये हमें पता है। टेंजेंट इज इक्वल टू एफ वाई डिवाइडेड बाई एफ एक्स। सो टेंजेंट इनवर्स इज इक्वल टू एफ वाई डिवाइडेड बाई एफ एक्स। उनका आगे का स्टेप